तो दोस्तों स्वागत है रोजगार विद दीपक भाई चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में अपना 100% अपनी तरफ से पूरी तरह से दे रहे होंगे और अपनी तैयारी अपनी तरफ से 100% दे रहे होंगे। तो आपको ये कुछ अपने एक और यूट्यूब चैनल के बारे में बता रहा हूँ आपको। सारथी एकेडमी के नाम से अपना एक चैनल है जिसपे मैथ, रीजनिंग, जीएस सभी की क्लास उस पर चल रही है। तो आप इनको जाके देखना किस प्रकार के है और कैसी जो भी आपको सुधार के लिए मतलब अपनी राय देना चाहे जो बिल्कुल राय दे सकते हो कि वीडियो में क्या करना है, आप क्या चाहते हो उसके बारे में बताना। और ये भी वीडियो बन रही है हिंदी की प्रैक्टिस सेट जो 8वें नंबर का है। आप अपना सुझाव जरूर दे और कमेंट में जिसका उत्तर है तो उसका उत्तर भी बताया करो कि इस क्वेश्चन का उत्तर ये है। ठीक है, तो आप इससे बताओगे जिससे आपका भी होगा। और ठीक है, लास्ट में और जिस भाई के लिए अपनी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो अपने भाइयों के लिए। तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। समुद्र समुद्र सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। इस वाक्यांश में कितने विश्लेषण और विशेषज्ञ हैं? तो बताइए भाई कितने हैं। तो विश्लेषण पूछिए तो विश्लेषण कितने हैं? तो विश्लेषण है अपने 3। कौन कौन से? देखो, समुद्र, एक सांप, ठीक है, नहीं समुद्र, देखो विश्लेषण पूछा, विश्लेषण बताना तो एक समुद्र, ठीक है, दूसरा होगा अपना घातक और तीसरा अपना कीमती। तो जी के अपने विश्लेषण है। और विशेषज्ञ कौन कौन से होंगे? अपने विशेषज्ञ होंगे सांप और जहर। ठीक है, जी अपने विशेषज्ञ होंगे 2। तो अपना उत्तर क्या होगा इसमें? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा अपना। 3 विश्लेषण और 2 विशेषज्ञ। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न 2, अंधकार का तत्सम रूप पूछा गया। तो बताइए भाई कमेंट करके, अंधकार का तत्सम रूप क्या होता है? कमेंट कीजिए भाई। तो भाई कमेंट करो, एबीसी ऑप्शन दिए, कौन सा सही है कौन सा? अंधकार का तत्सम रूप पूछा गया तो अंधकार होगा। हाँ, अंधेरे का तत्सम रूप क्या होगा? तो अंधेरे का तत्सम रूप होता है अंधकार। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन। दिए गए वाक्यांश में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो भाई त्रुटि आपको पढ़ना है, गलती पढ़ना है इस वाक्यांश में। उसने अपना सारा धन खर्च में बर्बाद कर दिया। तो बताइए किसमें है? उसने अपना सारा धन फिजूल खर्चा में बर्बाद कर दिया। तो बताइए किसमें है? कमेंट करके बताओ भाई, कमेंट करो। तो इसका ऑप्शन क्या भाई? तो इसमें त्रुटि पूछिए तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। उन्मूलन का ब्लॉक पूछा है तो बताइए कौन सा होगा? तो कमेंट को बताइए एबीसी करके क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसको निमीलन होता है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन देखिए। जो स्त्री सूर्य को जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसको क्या वाक्यांश में एक शब्द में बताना। तो भाई कमेंट करो क्या कहोगे। इसको बोल दिए असूर यम पच्चे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। कलाई खोलना मुहावरे का। तो भाई बताइए क्या होगा इसका? कमेंट कीजिए भाई क्या होगा? तो रहस्य का प्रकट हो जाना, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए। गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो गंगा का बताना है। तो भाई इसमें से गंगा का नहीं है। तो कमेंट करके भाई, अच्छा क्वेश्चन है जो भी पूछा जाता है एग्जाम की दृष्टि से। तो कमेंट कीजिए भाई। तो सी ऑप्शन मतलब सर्वत सरिता है जो गंगा का पर्यायवाची नहीं होता। सरिता किसका गंगा का पर्यायवाची नहीं होता है? सरिता नदी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, किसका होता है? नदी का। नदी का पर्यायवाची होता है सरिता, गंगा का नहीं होता। तो इसके कारण उसमें गंगा का पर्यायवाची नहीं पूछा है तो उसे बताना तो सरिता नहीं होता। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। इसे बताइए कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सही है? ज्योतिष सना कौन सा सही है बताइए इसमें। कमेंट करो भाई। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए। वह बहुत धीरे धीरे चलता है। तो इस वाक्यांश में धीरे धीरे क्या है? तो बताइए भाई कमेंट करके। संज्ञा सर्वनाम विशेषक विशेषक क्रिया विश्लेषण 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 विशेषक क्रिया। तो एबीसी करके ऑप्शन दिए हैं। तो बताइए भाई, कमेंट बताइए भाई, कमेंट करके कौन सा सही है।
धीरे धीरे क्या है इसमें, तो क्रिया विश्लेषण है, क्रिया विश्लेषण है धीरे धीरे, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए। अब 10वें क्वेश्चन में क्या पूछा, अनेकार्थी शब्द पूछे, अनेकार्थी शब्द बताइए, तो दूज के लिए कौन सा अर्थ सही नहीं है, तो बताइए, कमेंट करके बताइए कौन सा नहीं है भाई। 10वें नंबर के क्वेश्चन हुआ है भाई, कमेंट कीजिए एबीसी करके कौन सा है, तो 10वीं का होगा डी, हाथी नहीं है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, जिसका दमन करना कठिन हो, जिसका दमन करना कठिन उस वाक्यांश के लिए एक शब्द में बताना है, तो बताइए भाई, कमेंट कीजिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करो कौन सा इसका उत्तर है, तो इसका नाम है दुर्दम, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, पत्थर की लकीर होना मुहावरे का अर्थ, तो कमेंट करके बताइए भाई कौन क्या होगा, कमेंट कर दिया करो भाई, जिसका उत्तर हो तो आप पहले की लिख दिया करो एबीसी करके। भाई अपनी क्लास को शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को, और लाइक भी कर दिया करना। तो बताइए बताइए भाई, 12वें क्वेश्चन में जो पत्थर की लकीर होना ये मुहावरे का अर्थ है कौन सा है इसमें, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा इसमें, तो पक्की बात होना, पत्थर की लकीर का जो मुहावरा है उसका अर्थ होता है कि बात पक्की होना। अगला क्वेश्चन है, गरिमा का विलोम पूछा है तो क्या होगा, भाई कमेंट करके बताइए कौन सा होगा, तो लाजिमा होगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, जो लोक उक्ति है का अर्थ पूछा है, सावन हरे भादों सूखे, लोक उक्ति का अर्थ क्या है, सावन हरे ना भादों सूखे, लोक उक्ति का अर्थ पूछा है, तो बताइए क्या होगा इसका भाई, कमेंट कीजिए भाई, अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से भी। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, हमेशा एक जैसा स्थिति रहना, क्या, हमेशा एक जैसी स्थिति रहना, ठीक है। मिठा, अगला क्वेश्चन दिया, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, मिठास शब्द से बनी भाववाचक संज्ञा, तो बताइए क्या है, मिठास शब्द से बनी भाववाचक संज्ञा, तो क्या होगी, तो भाववाचक संज्ञा बताना है आपको, यानी मीठा से, मीठा शब्द से बनी भाववाचक संज्ञा, तो भाई कमेंट कीजिए करो कौन सा होगा इसका, तो क्या होगा, मिठास होगा, क्या मिठास, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब अपना गद्दांश आ चुका है, अब गद्दांश को अपन सॉल्व करेंगे, तो गद्दांश अपन पढ़ते जाएंगे और साथ में इसको सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। क्या पर्यावरण का हमारे जीवन से 16 डेड संबंध है, तो कैसा संबंध है, गहरा ऊपरी समान कोई नहीं, तो बताइए पर्यावरण से, पर्यावरण का हमारे जीवन से कैसा संबंध है, कमेंट करके बताओ। तो गहरा संबंध है, कैसा गहरा संबंध, ए ऑप्शन होगा, मतलब अटूट, अटूट मतलब गहरा संबंध अपना, ठीक है। पर्यावरण प्राकृतिक में हमेशा शुद्ध वायु और जल और भोजन करती है, क्या करती है, छीनती है, प्रदान करती है, नष्ट करती है, ग्रहण करती है, तो भाई कमेंट करके बताइए क्या होगा, तो प्रदान करती है, क्या होती है, प्रदान करती है, ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आगे पढ़ो, मनुष्य की बढ़ती हुई डेड डेड के कारण आज पर्यावरण दूषित हो रहा है, तो बताइए भाई कमेंट करके, तो भाई कमेंट कीजिए कि इसमें कौन सा उत्तर है, उत्तर दीजिए भाई, दीजिए भाई, इसका उत्तर क्या होगा, 18वें नंबर का क्वेश्चन है जो अपने दिया है, गद्दांश में क्या बनेगा, 18 की जगह क्या, जनसंख्या, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, मनुष्य की बढ़ती जनसंख्या के कारण आज पर्यावरण दूषित हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आगे, मतलब गद्दांश हम पढ़ते हैं आगे, हमने अधिक से अधिक 19, मतलब डंडे से लगाना चाहिए, हमें अधिक से अधिक क्या लगाना चाहिए, तो भाई बताइए, मकान, कारखाने, वृक्ष, सड़क, तो क्या, वृक्ष, क्या वृक्ष, तो इसका 19 नंबर का सी ऑप्शन होगा, मतलब वृक्ष लगाना चाहिए। अगला को आगे देखिए, ताकि हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक भविष्य दे सके, तो क्या दे सके भाई, कमेंट कीजिए क्या दे सके, इसमें कौन सा ऑप्शन भरेगा 20वें नंबर पे, सुरक्षित भविष्य दे सके, क्या सुरक्षित, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा इसका। तो अपनी भाई क्लास कंप्लीट हो चुकी है, तो भाई अपनी क्लास कंप्लीट हो चुकी है, तो अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। तो भाई इस क्लास आपको कैसी लगती है, इसलिए तो आप कमेंट अपना सुझाव जरूर दिया करो, ठीक है। जो भी आपको क्या कमी दिखती है वो क्लास में सुझाव दिया करो, और क्लास में जो भी अगर आपको उत्तर आता है उसको कमेंट करके बता दिया करो भाई, और अपनी क्लास को शेयर कर दिया करो भाई, और लाइक भी कर दिया करो।
और हाँ, और मैं आपसे पहले ही बोल रहा था कि अपनी न्यू अपना एक चैनल है यूट्यूब पे, सार्थक एकेडमी के नाम से, ठीक है। तो सार्थक एकेडमी से नाम से अगर आपको मैथ, रीजनिंग, जीएस, मतलब उसमें हर सब्जेक्ट के अलग टीचर हैं, तो उसमें देख लिए भाई, ठीक है। उसमें जाकर तो कैसा है, कैसा पढ़ाते हैं, तो उसमें जानकारी देख लेना, ठीक है। तो अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हुए